नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पात्रा चौल घोटाले में एक नई अपडेट आई है। संजय राउत की राह अभी भी आसान नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत की हिरासत बढ़ गई है। अब 5 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। बड़ी खबर, जहां पर शिवसेना सांसद संजय राउत की हिरासत बढ़ा दी गई है। अब 5 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहेंगे। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से पात्रा चौल घोटाले लगातार विवादों में रहा और इस बार एक नई अपडेट आई है, जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत की राह अब भी आसान नजर नहीं आ रही। संजय राउत अब 5 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इस बीच जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस उन्हें बस में लेकर जा रही है। वहीं बस में सवार एक किसान का कहना है कि किसानों के खिलाफ सरकार तानाशाही बरत रही। गाजीपुर बॉर्डर पर और भी किसान पहुंच रहे और लगातार ये प्रदर्शन तूल पकड़ता जा रहा। आज किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है, जहां कल राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि वो इस महापंचायत का हिस्सा बनने जा रहे थे। इस दौरान राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन आज जो महापंचायत का ऐलान हुआ था उसके आह्वान पर कई किसान वहां पर पहुंचे। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस दौरान किसानों का पहुंचना अभी भी जारी है और किसान महापंचायत के आह्वान पर लगातार पहुंच रहे। इस दौरान कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कई बैरिकेडिंग गिरा दी गई है। वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओली मजरे समरहदा गांव निवासी मकसूद अहमद को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 4 बदमाशों ने गोली मार दी। घायल मकसूद किसी काम से फुर्सतगंज जनपद अमेठी गए हुए थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने आकर उन्हें गोली मार दी। इस दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनके दाहिने बाजू को चीरते हुए गोली निकल गई और वो वहीं गिर पड़े। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। एक 35 साल के युवक है मकसूद आलम, यही मिल एरिया रायबली के रहने वाले हैं और उनके साथ घटना फुर्सतगंज में हुई थी, तो वहाँ से फुर्सतगंज CSC से रेफ़र हैं। उनके दाहिने हाथ में चोट है। उनके घर वालों का बताना है कि फायर आर्म इंजरी है, गन शॉट इंजरी, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया है। ऑर्थोपेडिक आके देख रहे हैं। मामला ये मर्डर का है। गोली मारी गई है और जिस एरिया में गोली मारी गई है थाना फुर्सतगंज अमेठी में, उस नियर बाई थाने में पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च कर दी जा चुकी है। तो कहाँ के रहने वाले हैं और किसने हमला किया? रहने वाले ग्राम मौलीपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के रहने वाले हैं और मारने वाले जो शूटर हैं उनका नाम सेम, एड्रेस सेम है, ग्राम मौलीपुर पोस्टम रहदा के रहने वाले सेम है, बट मारने वाले का जो नाम है मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद अंसार और अंसार का बड़ा भाई मोहम्मद रशीद। क्या रंजिश है? रंजिश ये है कि मर्डर का केस ऑलरेडी पहले से चल रहा है। जो मोबिन है और रशीद है और अंसार है, जो तीनों भाई हैं, इनके जो फादर हैं, तीनों के फादर ऑलरेडी जिनको अभी शूट किया गया गोली, इनके फादर को ऑलरेडी 20-25 साल पहले वो गोली मार दिया गया था। मामला मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरते हुए गंभीर आरोप भरा एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट से नए आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें बीजेपी ऑफर कर रही है और पार्टी में शामिल होने की पेशकश कर रही। दिल्ली के डिप्टी CM ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें
आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर सीबीआई और ईडी के सभी केस बंद कराने के लिए ऑफर दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर बीजेपी से मिले ऑफर का जिक्र किया है। सिसोदिया ने लिखा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा दिए जाएंगे। मेरा बीजेपी को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ उनके सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इस दौरान बीजेपी पर सिसोदिया लगातार हमलावर हैं। आप देख सकते हैं उनका ट्वीट, किस तरीके से सिसोदिया ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी जारी है। हालांकि इस दौरान उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का संदेश आया है और कहा गया है कि मैं अपनी आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाऊं तो मेरे ऊपर सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा दिए जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि न सिर्फ ट्वीट बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करारा प्रहार बीजेपी पर सिसोदिया की तरफ से किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशान है, केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी, जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है, ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सबके लिए और खासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। हालांकि इस दौरान मनीष सिसोदिया का जो बीजेपी पर प्रहार है वो लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या हैं, आपको सुनाएंगे। मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का, डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे। अच्छा, मनीष सिसोदिया का प्रहार लगातार बीजेपी पर जारी है। उनका कहना है कि बीजेपी को केजरीवाल से परेशानी है, एक्साइज ड्यूटी से नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूल मॉडल का हवाला देकर आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि दिल्ली मॉडल की तारीफ एनवाईटी ने की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई।
अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रेड और कार्रवाई जिसका एक बड़ा कारण दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी है, उसे सिसोदिया ने फिर एक बार सबसे बेस्ट पॉलिसी करार दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, मैं भी 2-3 दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रोकने की साजिश हो रही। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, रायबरेली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए तमाम दावे कर रही, लेकिन उन दावों की पोल खुल रही। रायबरेली का खाली सहाज प्राथमिक विद्यालय, जहां पर यह ताजा मामला देखने को मिला है, जहां नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय को खाली देखा गया। आपको बता कि यहां पर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। आज सुबह 8 बजे जब विद्यालय में बच्चे और अध्यापक पहुंचे तो विद्यालय परिसर के गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चे और अध्यापक बाहर ही घंटों इंतजार करते रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। अब जब इस पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई तो बीईओ नगर प्रियंका सिंह को निर्देशित किया गया है, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंची। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी पहुंचे और भूमि स्वामी और विद्यालय संचालिका के बीच मध्यस्थता से मामले को शांत कराया गया और बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरे पास ये सूचना मिली कि खाली सा विद्यालय में ये भवन मालिक ने ताला बंद किया और मैं लगभग 8:45 पे यहाँ पे पहुँचा तो विद्यालय का जो मुख्य द्वार है उसका ताला खुला हुआ था। बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे और फिर मैंने यहाँ के स्टाफ से जो भवन मालिक है उनको बुलाने के लिए कहा। वो मैडम आई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर बेसिक शिक्षा के 2 विद्यालय किराए में पहले से संचालित हैं, छोटी बाजार और खाली शहर, और इसके साथ साथ एक बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, लेकिन एक नया केंद्र संचालित किया गया है, किंतु उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने बात की ऊपर लोगों से, कोई स्पष्ट इसकी। अगली खबर धार से है, जहां धार के मनावर में किसानों की सिंचाई मोटर से कॉपर तार चोरी करने वाले 3 चोर को पकड़ लिया गया है। वहीं 4 पहिया पिकअप वाहन से अवैध 100 पेटी बियर के साथ ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। मनावर थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। धार जिले की मनावर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब से लदे 4 पहिया पिकअप वाहन के साथ लगभग 100 पेटी बियर और ड्राइवर को घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं मनावर थाना क्षेत्र में रात में जब चोरों के द्वारा किसानों के खेतों की सिंचाई करने वाले
मोटर पंप से कॉपर तार की चोरी की घटना सामने आई। इसको लेकर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 शातिर चोरों को पकड़ लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान एसडीओपी महोदय मनावर के द्वारा लगातार क्षेत्र में जो है मोटर चोरी की वारदातों और अवैध शराब परिवहन को लेकर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था। उसी तारतम्य में मनावर थाना पुलिस के द्वारा 2 अभूतपूर्व सफलताएं हम लोगों को मिली हैं। पहली सफलता हमको सिंगाना चौकी क्षेत्र में सिंगाना चौकी प्रभारी के द्वारा काफ़ी मेहनत कर मुखबिर सूचना पर एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें 100 पेटी से अधिक शराब जो कि बियर है उसको पकड़ा गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, उसका बाजार मूल्य जो है लगभग 2.5 लाख रुपए का है। दूसरे मामले में जो है हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसमें लगातार जो है क्षेत्र में सूने खेतों पर किसानों की मोटरों को तोड़कर वो तांबे चोरी का जो है लगातार समस्याएं आ रही थीं और शिकायतें आ रही थीं। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है उसमें मुखबिर सूचना पर हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है और उसमें लाखों रुपए का हम लोगों ने तार बरामद किया है। 1.5 क्विंटल से अधिक हम लोगों ने तांबे का तार मोटर चोरी का पकड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे 2 पर्वत माउंट एल्ब्रूस वेस्ट और माउंट एल्ब्रूस ईस्ट पर तिरंगा फहराकर भोपाल लौटने पर शहर के विभिन्न जगहों पर पर्वतारोहियों का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राजा भोज विमानतल पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पर्वतारोहियों का स्वागत किया। इसके अलावा लाल घाटी चौराहा, न्यू मार्केट, आशिमा मॉल में भी भारी ढोल नगाड़ों के बीच और मिठाइयां बांटकर लोगों ने जश्न मनाया और इस दौरान पर्वतारोही भावना को बधाई दी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में अपना तिरंगा फहराया, वो भी हमारे 15 अगस्त के दिन। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैं किसी भी मेरा जो 7वें महाद्वीप का जो मिशन है उसको जब भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ विशेष होता है। जैसे मैंने अफ्रीका के में दिवाली मनाई थी और ऑस्ट्रेलिया में होली, और अब सबसे जो हमारे भारतवर्ष का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है वो मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर और पूरा मतलब दूसरे देश में जाकर हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट मैंने किया कि सब लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में तो जाते हैं जो कि 5642 मीटर है, लेकिन उसको वेस्ट पीक बोलते हैं। उसके साइड में एक और पीक है, उसका नाम है एल्ब्रूस ईस्ट। मैंने उसे भी क्लाइंब किया 16 को। पहले तो प्लान ये था कि दोनों एक ही दिन करूँगी, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था कि अपने आप को भी बचाना ज़रूरी था। फिर हम वापस 15 को नीचे आके फिर रात में 15 की रात में स्टार्ट करके चढ़ाई 16 को दूसरी पीक भी क्लाइंब किया। तो मैंने एल्ब्रूस ईस्ट और वेस्ट दोनों। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।